आज सदन के अंदर और बाहर जॉर्ज सोरोस से लेकर गौतम अदानी पर विपक्ष बनाम सरकार की पुरानी कहानी एक बार फिर दिखी। बाहर विपक्ष का विरोध तो संसद के अंदर शोर के चलते सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सीधे कहा कि कांग्रेस पार्टी नियम को नहीं मानती। तो विपक्ष में बीजेपी के राज्यसभा में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस को घेरा। जॉर्ज सोरोस पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेर दिया। कांग्रेस आज अदानी के नाम वाले बैग के साथ विरोध में जुटी और कहा कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती। तो इस समय ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विपक्षी दल ये जो बैग उनके हाथ में है, इस बैग को जरा ध्यान से देखिए। ये उनके विरोध का एक तरीका है। प्रयास ये है कि घर घर तक विपक्ष की आवाज जाए। कह ये रहे हैं कि अदानी और मोदी एक साथ हैं। आप इन तस्वीरों में केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्ष के कई दलों के सदस्यों को देख सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सदन ये चलेगा कैसे, सरकार ही नहीं चाहती कि सदन चले। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार केवल सतही बातें कर रही है। हम सब जानते हैं कि जो विषय ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट किया उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कहता हूं। तो संसद में, सदन में सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अदानी के मुद्दे पर तो कांग्रेस ने घेराबंदी और तेज कर दी। बीजेपी जॉर्ज सोरोस से नजदीकी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रही है, तो कांग्रेस ने अदानी पर सरकार को घेरना और तेज कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक बैग लेकर निकली। इस बैग पर अदानी की तस्वीर साफ नजर आ रही है। कांग्रेस ने एक तरह से साफ कर दिया कि अदानी पर मोर्चाबंदी
कमजोर नहीं होने दी जाएगी। और आप तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, राहुल गांधी भी आपको दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको दिख रही हैं, और न केवल कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि डीएमके, समाजवादी पार्टी, कई पार्टियों के नेता ये बैग लेकर विपक्ष के नेता संसद के बाहर नजर आए। और ये दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस पर टिप्पणी भी की गई थी, जिस तरह से किस तरह के कपड़े होने चाहिए या क्या उन पर संदेश होना या नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो जैकेट पहना था, उस जैकेट के पीछे क्या तस्वीर थी। आज एक टोट बैग या एक तरह का थैला लेकर कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी लोग आए। फिर मास्क पर किस तरह के संदेश लेकर वो संदेश लेकर आ रहे हैं। मोदी अदानी भाई भाई, इस तरह के बैग लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के और नेता संसद के बाहर घूम रहे हैं। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अडजर्न करा रहे हैं हर रोज।